आप सबके अंदर एक विशाल व्यक्तित्व है और ब्रह्मांड में आपके लिए कुछ विशेष है। मेरा नाम है अमन अत्री और कहानियों की श्रृंखला में एक और नई कहानी लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक धनवान व्यक्ति की है जो अपने बुढ़ापे में यानी कि अपने अंतिम समय में ये चाहता है कि जो धन उसने एकत्रित किया है वो समाज की सेवा में लगाए। और ये सोचकर वो एक जो है अपने शहर में एक हॉस्पिटल बनाता है और उसमें वो गरीब लोगों के लिए उसमें सस्ती दवाइयाँ का जो है वो परिविधान करता है। तो धीरे धीरे वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो उसकी सहूलतें लेना शुरू करते हैं और देखते ही उसकी प्रसिद्धि उसके पूरे शहर तक फैलती है और फिर काफ़ी लोग उसके हॉस्पिटल में आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ की जो सेवाएं हैं उसे का लाभ लेना शुरू करते हैं। तो देखते ही देखते उसकी प्रसिद्धि एक शहर से निकलकर दूसरे शहरों तक भी फैल जाती है और वहाँ के लोग भी वहाँ आना शुरू करते हैं। अब धनवान व्यक्ति को लगता है कि जो लोग दूसरे शहरों से वहाँ आ रहे हैं उनको वहाँ पर जब वो आते हैं तो उनकी सुविधा के लिए उन्हें खाना भी चाहिए और कुछ लोगों को रात को ठहरने के लिए स्थान भी चाहिए। तो वो वहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण करवा देते हैं। अब जब उसकी संस्था एक बहुत बड़ा आकार ले चुकी है तो अब उसको उस संस्था को चलाने के लिए एक गुणवान और भले व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए वो वहाँ पे बाहर नोटिस बोर्ड पे लगाता है कि मुझे इस संस्थान को चलाने के लिए एक अच्छे जो है वो मैनेजर की ज़रूरत है जो इसकी व्यवस्था को देख पाए। अब उस नोटिस को पढ़कर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये धनवान व्यक्ति इतना कुछ चला रहा है, अगर हमें यहाँ नौकरी मिलती है तो हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और जो इसकी धर्मशाला में रहने वाले लोगों को खाना पिलाना है और रहने की जो सुविधा देनी है वहाँ से भी शायद कुछ ना कुछ हम कमाई कर पाएँ। इस तरह की मंशाओं से बहुत सारे लोग वहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो धनवान व्यक्ति क्या करता है, जब उसने वक्त रखा है वहाँ पे इंटरव्यू का जो वक्त रखता है वो इंटरव्यू के उस वक्त पर अपनी हॉस्पिटल की छत पर बैठ जाता है और लोगों पर नज़र रखता है और जो लोग भी वहाँ पर आते हैं उन्हें आते जाते देखता रहता है और फिर उसके बाद वो उनकी इंटरव्यू लेता है और एक एक करके वो सबको मना करता रहता है। तो ये सिलसिला कई दिनों तक निरंतर चलता है और उसके बाकी लोगों को लगता है कि सेठ सठिया गया है बुढ़ापे में, इतने लोग इसके पास आवेदन लेकर आए हैं लेकिन इसने किसी को भी नौकरी पे नहीं रखा। इसका कारण वो समझ नहीं पाते हैं। और फिर एक दिन वो सेठ अपने नियम के अनुसार अपने हॉस्पिटल की छत पर बैठकर वहाँ पर आने वाले सभी लोगों को देख रहा होता है और तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही मामूली सा इंसान लगता है और वो ऐसा भी लगता है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो। तो सेठ उस व्यक्ति को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या आप मेरा जो ये संस्थान है इसे संभालने का कार्य करेंगे। तो वो व्यक्ति उनकी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और वो कहता है कि सेठ जी, मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ और इससे पहले मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं इस काम को कैसे संभालूंगा। सेठ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इसके लिए उचित व्यक्ति हो। तो वो बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगा। तो सेठ बड़ा हंसते हुए जवाब देता है कि मैंने अपने हॉस्पिटल के रास्ते पर एक ईंट जो है वो नुकीली रखी हुई थी, थोड़ी सी बाहर निकाल के रखी हुई थी। बहुत सारे लोग वहाँ आते थे, भले ही वो मरीज़ हों या फिर वो नौकरी के लिए आए हों, वो उस ईंट से टकराकर गिरते भी थे लेकिन कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि ये जो एक छोटी सी कमी है इसे दूर किया जाए। और आज मैंने जब देखा कि तुमने इस कमी को महसूस किया और तुमने माली से हावड़ा लेकर उस कमी को ठीक किया तो मुझे लगा कि तुम इसके लिए जो है वो सही इंसान हो। उस व्यक्ति ने कहा कि रास्ते में आने वाली रुकावटें और जिससे दूसरों को हमेशा दिक्कत हो उसे सुधारना ही तो हमारा कर्तव्य है। तो सेठ ने खुश होते हुए ऐसे कहा कि इसी भावना के कारण मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे संस्थान की पूरी जिम्मेवारी लो, क्योंकि एक्सपीरियंस और इंसान का पढ़ा लिखा होना उसकी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक डिग्री मात्र है, लेकिन इंसान की सही लियाकत जो है वो उसकी नीयत में होती है और तुम्हारी नीयत सही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भले ही आप ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो और आपको बहुत सारे कामों का तजर्बा ना हो, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से बनाइए कि दूसरों की मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। ये कुदरत आपको कोई ना कोई मौका ज़रूर देगी जिससे आप भी अपने जीवन का स्तर ऊपर उठा पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ, मेरी और कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर आएंगे एक नई कहानी लेकर आपके सामने।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।